ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज। इसमें देखेंगे 5 कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है बट ज़्यादा नहीं है, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है, मतलब 1 से लेकर 9% तक बढ़ जाएगा हर साल। तो लो इन्फ्लेशन, स्लो एंड प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जनरली सिंगल डिजिट में बढ़ता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब लो लेवल का इन्फ्लेशन जो कि कुछ हद तक ठीक है। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये हो गया हाई इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्रीपिंग से। ये हो गया रनिंग इन द रेंज ऑफ जो डबल या ट्रिपल डिजिट्स में जा सकता है। इसे हॉपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनिंग और रन अवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब तो कंट्रोल से बाहर है। प्राइस शूट अप ओवरनाइट, रातों रात में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाना। लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी, जो करेंसी है उस कंट्री की उसमें पूरा यकीन खो देना, उसे सब कुछ उसके बदले में कुछ ना कुछ और ले रहा है। एंड पीपल स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर अदर फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कोई एसेट ले रहा है, गोल्ड ले रहा है या फॉरेन करेंसी ले रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत जल्दी गिर रही है, ओवरनाइट बहुत कम हो रही है। मतलब आज 1 लाख रुपए है, कल वैल्यू घट के, और मतलब आज हम जितना 1 लाख में जो सामान खरीद सकते हैं, कल उस करेंसी की वैल्यू घट के इतनी हो जाए कि वही सामान खरीदने के लिए हमें 1.5 लाख रुपये देने पड़े। तो ये हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, वो 1 लाख का कुछ ना कुछ एसेट ले लेंगे जिसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो मतलब ये है कि जो करेंसी है उस पर से भरोसा उठ रहा है। बोटल नेक इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। दिस इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली, सप्लाई कम हो गिर गई किसी भी वजह से, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, जहाँ चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, एंड डिमांड तो सेम लेवल पे है, तो इसे कहेंगे बोटल नेक इन्फ्लेशन। मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी मिसमैनेजमेंट की वजह से, मतलब जहाँ से सप्लाई होती है वहीं से ही प्रोडक्ट नहीं आ रहा है बट डिमांड उतनी की उतनी ही है, तो इसे कहेंगे बोटल नेक इन्फ्लेशन। फिलिप कर्व क्या है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग उसमें काम करने वाले चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनवर्स रिलेशनशिप इसके बीच में है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक उल्टा रिश्ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। तो ये है फिलिप का कर्व जो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट।